Assalamu alaikum students. I hope you all are fine and safe. Today we are going to start our next topic of chapter number 7, electrochemistry. Today's our topic is oxidation state and rules for assigning oxidation state. कि ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है और किस बिना पर कौन से ऐसे रूल्स हैं जिसकी बिना पर हम किसी भी मॉलिक्यूल को, किसी भी एलिमेंट एटम को किस बिना पर ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो असाइन करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी द डेफिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर. ऑक्सीडेशन स्टेट का दूसरा नाम जो है वो ऑक्सीडेशन नंबर है, जिसको ON से एब्रीविएट किया जाता है, शो किया जाता है, सिंबल हैं इनके. ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर इज द अपेरेंट चार्ज असाइन टू एन एटम ऑफ एन एलिमेंट इन अ मॉलिक्यूल और इन एन आइन. यानी किसी भी मॉलिक्यूल और किसी भी आइन के अंदर जब किसी भी एटम के एलिमेंट को कोई चार्ज असाइन किया जाता है तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं. फॉर एग्जांपल अगर हम HCl के ऑक्सीडेशन नंबर की बात करें तो इसमें हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 जबकि Cl का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है. लेट्स सी द रूल्स फॉर असाइनिंग ऑक्सीडेशन नंबर. नंबर 1, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एलिमेंट इन द फ्री स्टेट इज़ 0. यानी वो तमाम एलिमेंट जो फ्री स्टेट में पाए जाते हैं उनका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा 0 रहेगा. Number 2, the oxidation number of an ion consisting of a single element is the same as the charge on the ion. ऐसे एलिमेंट या ऐसे आयन जिनके पास सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट मौजूद हो तो उनका ऑक्सीडेशन नंबर भी हमेशा वही रहेगा जो आयन के ऊपर चार्ज होगा वो. नंबर 3, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल इज़. यानी अगर हम डिफरेंट एलिमेंट्स की बात करें ग्रुप में पीरियोडिक टेबल के तो उनका ऑक्सीडेशन नंबर, हम ग्रुप 1 की बात करें तो ग्रुप 1 के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा +1 रहेगा. जबकि ग्रुप 2 के जो मेंबर्स हैं उनका ऑक्सीडेशन नंबर +2 होगा. जबकि ग्रुप 13 के जो मेंबर्स हैं उनका जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो हमेशा +3 रहेगा. The oxidation number of hydrogen in all its compounds is +1 but in metal hydrides it is -1. यानी जितने भी कंपाउंड्स के अंदर हाइड्रोजन मौजूद होगी तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा वहाँ +1 यूज़ किया जाएगा. लेकिन अगर मेटल हाइड्राइड्स की बात करें तो उसके लिए हमेशा -1 ऑक्सीडेशन नंबर यूज़ किया जाएगा. द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन ऑल इट्स कंपाउंड इज़ -2. जितने भी कंपाउंड्स में ऑक्सीजन पाई जाएगी तो उसमें उसका ऑक्सीडेशन नंबर -2 रहेगा. बट इट इज़ -1 इन पर ऑक्साइड में ये -1 जबकि +2 होगा ये OF2 के अंदर ये +2 होगा. इन एनी सब्सटेंस द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हैज़ द नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर. ऐसे सब्सटेंस जिनके जो एटम है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होंगे तो उनका जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो भी हमेशा नेगेटिव रहेगा. सेकंड लास्ट, इन न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स द अलजेब्रिक सम ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द एलिमेंट इज़ 0. ऐसे मॉलिक्यूल जिनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा, जो न्यूट्रल हो गए, तो उनका ऑक्सीडेशन नंबर का जो सम होगा वो भी 0 रहेगा क्योंकि उन पर ना पॉजिटिव चार्ज है ना नेगेटिव चार्ज है. एंड द लास्ट वन, इन आइंस द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर इक्वल द चार्ज ऑन द आइन. आइंस भी हम बात कर सकते हैं कि आइंस का जो ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा वही रहेगा जो उस आइन का चार्ज होगा. देयर इज़ अ येलो बॉक्स. रिमेंबर, याद रखने की बात, इट इज़ इम्पोर्टेंट टू नोट दैट वाइल असाइन ऑक्सीडेशन नंबर द साइन प्रीसीड द नंबर. यानी कि जब भी आप किसी भी सब्सटेंस को ऑक्सीडेशन नंबर असाइन कर रहे हों तो आपने हमेशा याद रखना है कि जो साइन है वो नंबर को प्रोसीड करे जबकि नंबर साइन को प्रोसीड ना करें. यानी इट इज़ रिटन एज +2. यानी जो साइन है वो पहले आए और नंबर बाद में आए, यानी साइन नंबर को प्रोसीड कर रहा हो. वेयर एज द अपेरेंट चार्ज ऑन एटम, जो भी चार्ज उस पर प्रेजेंट हो, आइन और मॉलिक्यूल विच इज़ कॉल्ड वैलेंसी. लेकिन जब हम किसी भी एटम पर चार्ज, आइन और उसकी वैलेंसी की बात करते हैं तो उसको में हमेशा साइन जो है वो बाद में लिखा जाता है. लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर में हम ऐसे नहीं कर सकते. ऑक्सीडेशन नंबर में हमेशा साइन ने पहले लिखा जाना है, नंबर ने बाद में. ठीक है. Here we have some example. Find oxidation number of nitrogen in HNO3 when the oxidation number of hydrogen is +1 and oxygen is -2. यहाँ हमारे पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर दिया है, हमने नाइट्रोजन का मालूम करना है. तो हम लिख सकते हैं ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन. अब यहाँ पर हमारे पास ऑक्सीजन का जो
दिया गया है, वैल्यू दी गई है वो O3 है। तो यहाँ हमारे पास ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है -2, तो ये 3 उससे मल्टीप्लाई होगा तो 3 2 6 -6 आ जाएगा। इसमें हम वैल्यूज इसी तरह पुट करेंगे। अब हमने मालूम क्या करना है, नंबर ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन मालूम करना, तो एक साइड पे आ जाएगा, जबकि 6 यहाँ पे माइनस हो रहा है तो इसको इस तरफ दूसरी साइड पे लेकर आएंगे तो वो प्लस का हो जाए, जबकि +1 यहाँ पर पॉजिटिव है, तो जब हमको उसको ऑपोजिट साइड पे लेकर आएंगे तो वो माइनस हो जाएगा, यानी 6 - 1 = +5 जो है हमारे पास नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगा। लाइक सेम वी हैव एग्जांपल 7.2, कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर। यहाँ हमने सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर मालूम करना है H2SO4 में, जबकि हमारे पास ऑक्सीडेशन नंबर दिया गया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। तो सेम इसी तरह वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगा। सेम वी हैव एग्जांपल 7.3, फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन इन KClO3। KClO3 में हमने फाइंड आउट करना है क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर। तो हमारे पास पोटाशियम का दिया गया +1, जबकि ऑक्सीजन का -2, तो वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास +5 जो है वो ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगा क्लोरीन का। इन द लास्ट वी हैव ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स। कि व्हाट आर ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट? एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज अ स्पीशीज दैट ऑक्सीडाइज अ सब्सटेंस। यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो चीज़ है, वो स्पीशीज है जो किसी भी सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज कर देती है बाय टेकिंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट। उसमें से एक इलेक्ट्रॉन को लेकर उसको ऑक्सीडाइज कर देती है। जबकि अगर हम रिड्यूसिंग एजेंट की बात करें तो रिड्यूसिंग एजेंट इज अ स्पीशीज दैट रिड्यूस अ सब्सटेंस, जो किसी भी सब्सटेंस को रिड्यूस कर देती है बाय डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन टू इट, उसको एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करके। अगर हम इनकी एग्जांपल्स की बात करें तो नॉन मेटल्स आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो नॉन मेटल्स हैं वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है बिकॉज दे एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकती हैं। अगर हम रिड्यूसिंग एजेंट्स की बात करें तो उनमें जितने भी मेटल्स हैं, ऑलमोस्ट ऑल मेटल्स आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट बिकॉज दे हैव द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, क्योंकि उनके अंदर ये एबिलिटी है, टेंडेंसी मौजूद है कि वो इलेक्ट्रॉन देकर किसी भी सब्सटेंस को रिड्यूस कर सके, इसलिए वो रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे काम करती हैं। अगर हम ओवरऑल समरी की बात करें तो यहाँ भी हमारे पास, अगर हम ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन की बात करें, ऑक्सीडेशन इज द लूजिंग इलेक्ट्रॉन इन अ केमिकल रिएक्शन, यानी किसी भी केमिकल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन को लूज कर देना। रिडक्शन इज गेनिंग इलेक्ट्रॉन इन अ केमिकल रिएक्शन, किसी भी केमिकल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेना। अगर हम रिड्यूसिंग एजेंट एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को सम अप करें तो रिड्यूसिंग एजेंट इज अ सब्सटेंस दैट ऑक्सीडाइज इटसेल्फ, जो अपने आप को ऑक्सीडाइज कर सकता है, एंड रिड्यूसेस अदर, और दूसरे को रिड्यूस कर देता है। जबकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऐसा सब्सटेंस है जो अपने आप को रिड्यूस करके किसी दूसरे सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज कर देता है। सो क्लास हियर आवर टॉपिक इज एंड। आई होप you understand me very well. Now you have to read this topic from your book with the help of this video and solve the example 7.1, 7.2 and 7.3 in your notebook, either on registers. Stay safe, stay healthy. Allah Hafiz students.